घूमते घूमते ना मस्त हमें रियलाइजेशन हो रहा है कि बहुत तेज़ तगड़ी बारिश आने वाली है। मिल गया है टेस्टी टेस्टी बन मक्खन पहाड़ों वाला और कुल्हड़ वाली चाय। लिटरली रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। 12 बजे तक हम लोग मसूरी में फंसे रहे और हमें बिल्कुल होटल्स नहीं मिले, ठीक है, बिल्कुल भी होटल्स नहीं मिले। भाई ये देखो क्या सेक्सी रास्ता है, मस्त एकदम। भाई किस्मत अच्छी रही कि जैसी बारिश पड़ने वाली थी वैसी हम लोग कहीं पे बैठ गए। इतनी तेज़ बारिश आ रही है ना, इतना तेज़ ओले पड़ रहे हैं, हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते, लिटरली स्टक हो गए अभी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शुभ्रिया व्लॉग्स। तो भाई आज का व्लॉग देख लो, फॉरेस्ट से स्टार्ट करिए और शाम का टाइम है। मैं और शुभम यहाँ पर मस्त बाइक में बुलेट पे निकल चुके हैं और अब हम गेड़ी शेड़ी मारने कहीं तो जाएंगे। कहाँ जाएंगे, किधर पहुँचेंगे, वी डोंट नो, बट वी आर जस्ट ट्रैवलिंग। बहुत टाइम बाद अपनी धन्नो चलाने का मौका मिला है। जब से क्योंकि इंजरी हुई थी तब से मैं बाइक छेड़ता नहीं था। तो अभी देखते हैं कितनी दूर तक जा सकते हैं ताकि मेरे पैर पे प्रेशर ना बने। कुछ दूर जाते ही और मसूरी ऋषिकेश पहुँचते ही। तो चलो अभी निकलते हैं। और पीछे देखो भाई क्या रास्ता है, कैंट। भाई ये देखो क्या सेक्सी रास्ता है, मस्त एकदम। भाई तो जो देहरादून का सबसे बेस्ट पार्ट है वो है घर से निकलते हैं और कुछ दूर पहुंचते हैं बुलेट में, ठीक है। और अभी मैं यहाँ के ना अलग ही खुश हो गई हूँ क्योंकि मेरे को बहुत मजा आ रहा है। पीछे पहाड़ और पूरी ग्रीनरी वगैरह दिख रही है, ठीक है फिलहाल तो। और हमारे साथ एक कांड हो चुका है, मैं बताती हूँ हमारा कांड। देखो हमने सोचा था कि निकलते हैं कहीं मसूरी वाइब करेंगे, ऋषिकेश वाइब करेंगे, और ये देखो भाई यहाँ बाइक की हो गई ठुस पंचर। सारे प्लान से पानी फिर गया। इसको कहते हैं घर से निकले और खजूर में अटके। हाँ, आसमान से टपके और खजूर में अटक गए खजूर में। भाई अभी देखते हैं कितनी देर में ठीक होती है। तो भाई अभी टायर तो पंचर हो गया था, मैंने सोचा क्या करूँ और मैं जा रही थी ऐसी। मैंने सोचा कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेके जाती हूँ शुभम के लिए, ठीक है। अभी वो देखो पंचर ठीक करवा रहा है अपना। लेट्स गो। टाइम पास तो करना ही पड़ेगा ना कुछ। कितना टाइम लगेगा शुभम? हो गया घर से निकलते ही कुछ दूर पहुंचते ही 6 पंचर थे। गाड़ी भाई ख्याल नहीं रखते तुम लोग, 6 पंचर निकाल रखे हैं। 6 पंचर निकल गए एक साथ, फिर करवा दिए। चलो ठीक। ये लाइट डाइट को कहीं मिला ही नहीं मुझे, ये नहीं पीता है पर मैं ला पीना पड़ेगा। भाई फाइनली हमारी बाइक ठीक हो गई है, 6 पंचर निकले। चले चलो। भाई तो 1.5 घंटे में हम मसूरी ना हमने टच कर दिया था और आधा घंटा लगा है ये देखो ये ढूंढने में। साइड की रेलिंग यहाँ पे गाड़ी बड़ी मुश्किल से पार्क लगाई है भाई, जैसे तैसे लगाई है, उल्टी करके टेढ़ी करके खींच तान के पूरी जान लगा दी। और ये देखो भाई लॉन्ग वीकेंड तो कोई रह तो नहीं गया भाई, सारे आ गए ना मसूरी। वो ये वाला मीम फिट हो गया यहाँ पे। तो अभी चलते हैं भाई आगे की तरफ। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, इतना मतलब स्ट्रगल लिया है और इतना ज़्यादा जाम में फंसे हैं। जाम वैसे नीचे तो ज़्यादा नहीं था पर ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत मज़े लेते हैं अपनी मान लोड के and then see what happens. This is what it feels like after the expressway. You have UP, HR and PB everywhere to see. 1% of the jam. भाई ये मतलब घर से थोड़ी सी दूर निकल गए, फिर 1.5 घंटे में हम आ गए हैं यहाँ पे फेमस स्पॉट हमारा। तो ये मसूरी की मान लोड अभी हम पहुँच गए हैं यार। ये लॉन्ग वीकेंड वाला टाइम है और बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, पता नहीं। और ये देखो यही रिक्शा चलता है यहाँ पे तो। और ये हमारी ना 1.5 घंटे की स्ट्रगल जो है काम आई। और भाई क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब देहरादून में जितना गर्म हो रहा था ना उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे ठंडा चल रहा है। हमें तो ज़्यादा ठंडी लग रही है, पर एक आधे लोग तो अपनी जैकेट वैकेट भी लेके आए हैं। मतलब हद से ज़्यादा ठंड लग रही है शायद उन्हें, हमें तो नहीं लग रही फिलहाल। ये देखो ये ऐसा कुछ मामला है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये देखो सब आ गए हैं, सब आगे मसूरी कोई नहीं रह गया भाई। और हमारे पास 2 व्हीलर थी इसलिए हम जाम स्किप करते करते बच गए। तो हिल्स में एक तो फ़ायदा भाई बाइक स्कूटी का ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। मतलब बाइक स्कूटी में आओ तो पूरा जाम एस्केप हो जाता है। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं या फिर कुछ देखते हैं, उसके बाद जाएंगे। वापसी भी आज ही करनी है। यस वापसी भी आज ही करनी है। चलो हाँ तो भाई यहाँ पर ना बहुत कैंट दुकान है, ऐसे देख लो अगर तुम्हें ठंडी के कपड़े चाहिए। और ये तो अरे कोई और ही दुकान आ गई यार। चलो कपड़े वपड़े चाहिए या कुछ भी चाहिए
तो तुम लोग ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या है ना भाई, लॉन्ग वीकेंड आ गया तो बहुत भीड़ है, लेकिन वाइब एकदम मस्त है। देखो ठंडियों के कपड़े वपड़े हैं, ठीक है, तो वाइब लेकिन बहुत मस्त है। और मैं और सुबह मस्त ऐसे वॉक करते करते जाते हैं और कहीं पर कोई अच्छा सा खाने पीने का स्पॉट ढूंढते हैं। भीड़ देख लो भाई, लोगों को घूमने फिरने का इतना चस्का हो गया ना आजकल, सेम लाइक अस, वही करने आ बट इट्स ओके। तो शुभम बोल रहा है कि मैं भी ना यही करने आ रखी हूँ, या ऑब्वियसली यही करने आऊँगी इतनी दूर से, और क्या है भाई। इतनी गजब ठंड हो रही है ना, मतलब ऐसे फड़फड़ा, मतलब वो ठंड लग रही है ना, मैं ऐसे ऐसे कांप रही हूँ ठंड से, ठीक है। एंड द थिंग इज, मैं और शुभम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं भाई, देखो मैं और शुभम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, मैं और शुभम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बंदंडा, ठीक है। और देखो भाई पीछे देख लो भाई कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ में बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, जो कि मेरे पे और शुभम में है। तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। चलो अभी मैं चलती हूँ, और शुभम के घर वाले ये देखेंगे तो वो लोग तो बेचारे बिल्कुल अंडा वंडा नहीं खाते, और शुभम दे दबा के सब पेलने में लगा है। तो शुभम, मैं ढूंढ रही हूँ कोई गर्म चीज़, जैसे कि खुट्टे भी खाए थे। तो मैं ढूंढ रही हूँ बंदंडा, और अपने लिए देखती हूँ मुझे क्या मिलता है, मोमोज वगैरह देखते हैं या फिर पनीर नान देखते हैं कहीं पे, राइट। चलो चलते हैं आगे। चलते चलते हम लोग ना काफ़ी दूर आ गए हैं, और अभी तक भी हम लोगों को, क्योंकि शॉप्स क्लोज हो गई हैं, रात का टाइम है काफ़ी, तो हमें बंद मक्खन नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कुछ ना कुछ तो ढूंढ के हम शुभम को कुछ खिला ही देंगे, क्यों शुभम? कुछ नहीं मिला भाई, अभी तक कुछ नहीं मिला है, और फुल एंड फाइनल में लगता है मेन कोर्स ही खाने के लिए बचेगा हमारे पास बस। मेरे को ना बड़ी तेज भूख लग गई है। मेरे को कह रहे थे कि रिया हमने बस चलते ही रहना है, मैंने कहा माल रोड होती इसलिए भाई, चलते रहो खाते रहो, चलते रहो खाते रहो, ठीक है शुभम? मैं तो थक जाता हूँ यार बहुत ज़्यादा। कह रहा मैं तो थक जाता हूँ, बहुत तेज ठंड हो रही है, ठीक है, मस्त। और बस आ गई, बस 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 आ गई शुभम की बंद मक्खन की दुकान। शुभम आ गई भाई फाइनली। देखो ये देखो पहुँचने वाले हम इसकी बंद मक्खन की दुकान पे। भीड़ देखो भाई, जबरदस्त भीड़ है। कहाँ गई का, ओ माय गॉड, क्लोज है क्या? नहीं नीचे नीचे, यहाँ पे वो बंदा खड़ा है ना, आई एम मिस्टेकन, वहाँ पर है, और मोमोज मैगी भी देता हो बढ़िया वहाँ पे, है ना? चाय भी बढ़िया देता है वो। चलो चाय वाय मोमोज वोमोज सारी चीज़ें लेते हैं। हाँ ये रहा क्या, नीचे नहीं नहीं, वो कुल्लड़ लगे हैं जिसपे वो वाला है भाई। चलो 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 भाई, फाइनली हमारे मस्त वाले मोमोज आ चुके हैं, जहाँ हम हमेशा आके खाते हैं इस आउटलेट पे। ये देखो शुभम सबसे पहले मोमोज खाने। कैसे हो रहे हैं? बहुत गर्म है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म है, पर बढ़िया है, अच्छे टेस्ट बढ़िया भाई। येरी भैया की शॉप, और ये ना बहुत अच्छा बन मस्का बनाते हैं, और मोमोज भी बनाते हैं, तो हमेशा आता है तो यही खाते हैं। फाइनली हमें मिल गया है टेस्टी बन मक्खन पहाड़ों वाला और कुल्हड़ वाली चाय, टेस्टी चाय। तो शुभम जी कैसा लग रहा है आपको तृप्ति पाके? अरे यार मज़ा आता है, मतलब ऐसे ना हिल्स पे बंद मक्खन हो जाए, या फिर बंद अंडा भी अच्छा लगता है वैसे। जैसे मनाली में एंजॉय किया था, मनाली में बहुत बंद अंडे खाए थे भाई मैंने। बंद अंडे नहीं खा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देहरादून वापस जाके गर्मी हो जाएगी, तो इसलिए बंद मक्खन और चाय। मोमोज हमने अभी थोड़ी देर पहले खाए, अभी देखते हैं। मैं तो कह रहा हूँ रिया को चुटर पुटर में निपटा दे यार, कौन रोज़ डिनर करते रहे। डिनर में फिर वही पनीर नान, वो मेरे को बोरियत आ गई है पनीर उससे ना बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं उसका। बन मक्खन तो हो गया, ठीक है, और यहाँ घूमते घूमते ना मस्त हमें रियलाइजेशन हो रहा है कि बहुत तेज़ तगड़ी बारिश आने वाली है, और इससे पहले बारिश आ जाए हमें कट लेना चाहिए। ये लो
अनएक्सपेक्टेड था ये, लेकिन हाँ वेदर फोकास्ट में था थोड़ा बहुत बादल तो थे, लेकिन बारिश का आसान नहीं था भाई। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि बारिश हो जाएगी। अब कैसे जाएंगे, वो भी 2 व्हीलर पे आ रखे हैं हम। खाना भी नहीं खाया अभी? खाना तो कोई बात नहीं, पर भीगे ना भाई, बस नीचे भी पहुँचना है क्योंकि कल बहुत सारे काम है जो निपटाने हैं। जाएंगे, नीचे नहीं होगी। तो भगवान का नाम लेके जल्दी जल्दी निकलेंगे भाई, ताकि बारिश थोड़ी कम हो। भाई किस्मत अच्छी रही कि जैसी बारिश पड़ने वाली थी वैसी हम लोग कहीं पे बैठ गए। इतनी तेज बारिश आ रही है ना, इतना तेज ओले पड़ रहे हैं, हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते, लिटरली स्टक हो गए अभी। खैर नूडल्स ऑर्डर कर दिया फॉर टाइमिंग, और मैं और शुभम अभी नूडल्स खा रहे हैं। और भाई पहले तो आ नहीं रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, अब बारिश आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब रुकेगी और हम नीचे कैसे पहुंचेंगे। शुभम कैसे? आज यहीं रुकना पड़ेगा। देखते हैं भाई, अभी तो होटल्स भी नहीं मिलने वाले क्योंकि लेट नाइट हो गई, रेट बढ़ा देंगे ये लोग। लेट्स सी, लेट्स कैच अप व्हाट हैपेंड। चलो मीनवाइल तो नूडल एंजॉय करते हैं। भाई देखो कुछ भी हो जाए व्लॉग नहीं रुकना चाहिए। और लिटरली रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है 2 बज रहे हैं, 4 घंटे 9 से 12 बजे तक हम लोग मसूरी में फंसे रहे और हमें बिल्कुल होटल्स नहीं मिले, ठीक है बिल्कुल भी होटल्स नहीं मिले। अब हम मिडनाइट में जब बिल्कुल ही वर्स्ट हो गया और बहुत शेडी मामला हो गया, तो मैंने कहा शुभम चल थोड़ी हिम्मत कर, धीरे धीरे निकल देते हैं। तो आप हिम्मत करो ना, भगवान भी साथ देता है। आगे देखो 2 गाड़ियां जा रही है, बहुत स्लो स्लो, दोनों यूपी की हैं और इनकी वजह से हमें थोड़ी सी वार्मथ भी मिल गई क्योंकि धुआं आ रहा है तो थोड़ी सी वार्मथ हो जा रही है। वो बंदा हमें गाइड भी कर रहा है, और वो बंदा आगे वाला ना हमें गाइड भी कर रहा है, इंडिकेटर दे रहा है राइट का, लेफ्ट का एंड सारी जगह का, ठीक है। तो भाई भगवान साथ है। बाकी चलते हैं, घर पे बहुत डांट पड़ जाएगी जब घर वाले ये देखेंगे, बट कांट से, बट क्या ही कर सकते हैं ना, मतलब वहाँ पर रुकने के लिए कोई था ही नहीं, तो फिर आना पड़ा। चलो बाकी घर जाके रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है बाइक। ये देखो हमारी बाइक और पीछे देखो हमारी, आगे देखो हमारी 2 गाड़ियां चल रही है। और भाई रात के 2 बजे मसूरी का व्यू देखो, और बहुत भयंकर बारिश हो रही है। अभी मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं और शुभम कैसे ही जा रहे हैं भगवान का नाम जपते हुए। पट्टी हमारी भी है, कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, बट भगवान साथ है। चलते हैं भाई, व्यू बड़ा अच्छा है यार। अभी तो कैमरे से इतना नहीं आ रहा होगा, बट ऐसे बहुत प्यारा है क्योंकि अभी बारिश भी हुई है ना, तो काफी अच्छा हो गया। भाई यार इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था ना आज का, इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, मतलब लिटरली बैंड बज गई थी हम लोगों की यार। मैं इससे पहले की वीडियोस तो आप लोगों ने देख ही ली होगी कि क्या थंडर स्टॉर्म चल रहा था भयंकर की, 2 गाड़ियों के पीछे पीछे डर डर के हम लोग आ रहे थे। तो हुआ क्या कि 9 बजे के अराउंड हम लोग ना वहाँ पर थे और बारिश की ना हल्की हल्की बूंदें आने लग गई थी, लेकिन हमें लगा कि इतनी ज़्यादा बूंदें नहीं आएगी, तो हम ना ऐसे वापसी चलने लगे जहाँ पर हमारी बाइक वगैरह पार्क थी, ठीक है। तो मीनवाइल बारिश थोड़ी बढ़ गई, तो हम लोग बैठ गए किसी जगह पर, ठीक है, खाने पीने के लिए। हमने कहा थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बारिश रुक जाएगी फिर चले जाएंगे। भाई इतनी भयंकर बारिश हुई, इतने भयंकर ओले पड़े, बर्फ़ के ओले, इतने ज़्यादा ओले पड़ रहे थे, अंदर होटल तक ऐसे ऐसे छिन छिन के ओले आ रहे थे, ठीक है, इतने ओले आए। फिर हम वेट करते रहे 1 घंटा, हमने तब तक नूडल्स भी खा ली, ठीक है। फिर हमने कहा यार थोड़ा वेट कर लेते हैं, रुक जाएगी, वो और बढ़ने में लगी है 2 घंटा 3 घंटा। फिर हमने कहा चलो कुछ और पनीर वनीर का स्टफ़ कर लेते हैं, ताकि होटल वाला ये ना कहे कि आप लोगों का हो गया, आप लोग जाओ यहाँ से, ठीक है। तो फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से बारिश बहुत धीरे हुई और ये सब प्रोसेस करते करते अराउंड 11:30 हो गए थे। फिर 11:30 के अराउंड थैंक गॉड वहाँ पर कुछ शॉप्स खुली थी पोंचो वगैरह की, अम्ब्रेला वगैरह की, तो हमने फटाफट वो परचेज़ करे, ठीक है वहाँ से। फिर वो परचेज़ करने के बाद हम लोग होटल्स ढूंढने लग गए क्योंकि बहुत लेट नाइट हो गई थी और पूरी रोड में ना बहुत कम लोग चल रहे थे, या फिर तो जिनके होटल्स होंगे या फिर तो जो अपनी कार तक रीच करना चाह रहे होंगे, तो ऐसे चल रहे थे। हमारी जो बैंड बजी, हमें होटल्स ही नहीं मिले, सारे रूम फुल। फिर लास्ट तक आते आते ना, मतलब हम काफ़ी दूर तक आ गए थे पैदल करते करते, तो जैसे जहाँ पर हमारी बाइक खड़ी थी हम वहाँ तक गए। पर फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये सब करते करते ना 12:30 हो गई थी, ठीक है, जब तक हम बाइक तक पहुँचे। और मेरी ना बैंड बज गई क्योंकि रात का टाइम, ठीक है, और मैं ऐसे ज़्यादा कभी रात के टाइम पे बाहर नहीं रही। हाँ हमारे साथ एक इकलौता मर्द था मेरा, ठीक है, बट इट वाज लाइक यार थोड़ा ना शेडी मामला हो जाता है क्योंकि बैक टू बैक टूरिस्ट आ रहे थे, लॉन्ग वीकेंड था, तो थोड़ा शेडी मामला हो जाता है। तो मैं ना बहुत अनकम्फर्टेबल हो रही थी, तो मैंने शुभम को बोला कि शुभम यार थोड़ी ना हिम्मत करो, कोई बात नहीं, बारिश रुक गई, बारिश कम हो रही है, चलते हैं नीचे, थोड़ी सी हिम्मत करो, माता रानी का नाम लो, चलते हैं नीचे, ऐसे करके। तो फिर शुभम ने भी थोड़ी हिम्मत करी, दोनों ने हमने हिम्मत दिखाई और फिर हम बाइक में धीरे करके आने लग गए। पूरे रास्ते पर बैंड तो ऐसी बज रही थी कि कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, मतलब
बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मन कर रहा था कि अपनी मतलब शुभम की मॉम और अपनी मॉम को फ़ोन करके बोल दूँ, अरे यार ये हो गया, फंस गई है, वो है। फिर मैंने कहा अरे यार थोड़ा ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाएगा, तो वो लोग तो कहेंगे कि तुम होटल में रुक जाओ या ये कर लो वो कर लो, उन्हें कैसे बताए होटल ये, फिर वो डांटते कितनी रात को गए क्यों तुम, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे करके ना हम लोग नीचे आने लग गए। तो पर यार मीनवाइल क्योंकि पूरा रास्ता जंगल वाला था, पहाड़ी वाला था, बारिश हो रही थी और लैंडस्लाइड का भी डर था, तो हमारे आगे 2 गाड़ियाँ चल रही थी और थोड़ी स्लो चल रही थी। तो भाई वो रही, तो उसके भरोसे हमें सहारा रहा कि हमारी पूरी जर्नी जो थी बहुत आराम से कट गई, हमें पता भी नहीं चला कि हम नीचे कब पहुँच गए। हाँ थोड़ा सा लेट पहुँचे घर पे, लेकिन उनके भरोसे पता नहीं चला कि जंगल वाला रास्ता कब बीत गया हमारा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को ना बड़ी डर लग रही थी। मेरे को ऐसा था कि यार, क्योंकि हमारे ना गढ़वाल में ऐसा भी हमारे गढ़वाल, बिल्कुल गढ़वाली टोन आ रही है, हमारे गढ़वाल में ऐसा भी होता है ना कि अगर रात के टाइम पे आप ज़्यादा बाहर जाओगे या रात के टाइम पे जैसे लड़कियां खुले बाल करके जा रही हैं या लड़के या लड़कियां या कोई भी तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हैं या हंस रहे हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं कि छल लग जाता है, भूत लग जाता है, ठीक है। तो मुझे पूरे रास्ते भर ऐसा था कि मेरे पीछे ना कोई ऐसे गाइडिंग लाइट है जो जिसने ऐसा ना सपोर्ट करके रखा है कि तुम चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब भाई पता नहीं कौन था, हमारे देवी देवता थे, मतलब मेरे को अंदर से ऐसे इंट्यूशन आई कि देवी देवता थे या भगवान जी थे या महाकाल थे। मैंने कहा कि भाई पहुंचा दो आज घर आराम से, कैसे भी पहुंचा दो बस ऐसे करके। तो चलो थैंकफुली हम पहुंच गए थे। शुभम बेचारे कह रहे हैं कट कर बहुत लंबी हो गई स्टोरी, तो मैं उनका एक्सपीरियंस बोल लेती हूँ। भैया आपका एक्सपीरियंस कैसा था? भाई मेरी तो 64 हो रही थी पूरे रास्ते पर। क्यों? जैसे हम आए हैं, हाँ क्योंकि बाइक में ही चला रहा था। नहीं ये नहीं कि मेरी बीवी मेरे साथ थी, रात को तो वो लड़की भी ना। थी, ये थी वो थी, क्योंकि बाइक में चला रहा था इसलिए मेरी अरे 64 हो भाई, रही एक बात बताओ, बाइक में चला रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी ना। हवा इतनी तेज चल रही थी, हैंडल ऐसे ऐसे हो रहा था, तो मेरे को तो बचाना था। ऊपर से चश्मा वालों की दिक्कत ये है, जब बारिश हो जाती है भयंकर, पूरे चश्मे पानी हो जाता है। हेलमेट और गंदा, वो पूरा कवर वाला हेलमेट नहीं, तो धुंधला दिख रहा। भगवान भरोसे चल रही गाड़ी, भयंकर आया। एंड शुभम वाज लाइक कि अब रिया मसूरी का नाम नहीं लेगी इतने टाइम तक, है। हाँ चलो यार बहुत लंबा व्लॉग हो गया, ठीक है, और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड हैविंग अस ऑन योर यूट्यूब स्क्रीन। साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज व्लॉग। बाय बाय।